आइए देखते हैं ये जो पाठ है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसके लाइन को, इनकी पंक्तियों को, ताकि हम लोग सीख सकें, जान सकें और जो परीक्षाओं में यदि सब कोई प्रश्न आता है तो उसे समझ सकें। तो सबसे पहले ये जो कविता है, ये जो लिया गया है रामचरितमानस से, हम इसके भाव को समझने की कोशिश करते हैं। और इसका प्रसंग ये है कि लक्ष्मण मूर्छा अर्थात राम और रावण के युद्ध के समय जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, उसमें प्रभु श्री राम विलाप कर रहे होते हैं। और जब सुषेण वैद्य को लाया जाता है और वो बताते हैं कि संजीवनी बूटी के द्वारा ये ठीक होंगे और सूर्योदय के पूर्व लाना है, तो हनुमान जी को तैयार किया जाता है। हनुमान जी जाते हैं उत्तर दिशा की ओर और संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे होते हैं। उस समय जो भरत जी का राज्य है, उसके ऊपर का जो वायु मार्ग है, आकाश मार्ग है, उससे गुजर रहे होते हैं। तो उसमें भरत को लगता है कोई निशाचर इधर से जा रहा है, क्योंकि ध्वनि आ रही होती है। उस शब्दभेदी बाण चलाते हैं और उस शब्दभेदी बाण से जो हनुमान जी हैं वो बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। जब भरत जी देखते हैं और पूरी बात सुनते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि अरे मैंने तो ये क्या कर डाला है। और उसके बाद वो हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान अगर तुम चाहो तो मेरे पास ऐसा बाण है कि मैं संधान करूँ और तुम तुरंत वहाँ पहुँच सकते हो। तो हनुमान जी कहते हैं नहीं प्रभु, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए और मैं वहाँ पर आराम से पहुँच जाऊँगा। आप बिल्कुल ही परेशान मत हों, आप मुझे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। और हनुमान जी उनसे कहते हैं भरत से कि तो प्रताप उर राख प्रभु जय हो नाथ तुरंत। हे प्रभु, हे भरत जी, मैं आपके आशीर्वाद को हृदय में रख करके जा रहा हूँ और मैं वहाँ तुरंत ही पहुँच जाऊँगा। अस कही आयस उपाय पदबंद चलो हनुमंत। जो हनुमान जी हैं ऐसी वंदना करते, आशीर्वाद पा करके वो वहाँ से प्रस्थान करते हैं। और भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत का साहस, भरत की दया, भरत का स्वभाव, भरत का गुण और प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति प्रेम देख करके उसको मन ही मन में सराहते हुए हनुमान जी धीरे धीरे युद्ध स्थल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, आकाश मार्ग से जा रहे हैं। और वहां पर क्या स्थिति है वो देखिए। वहां पर है कि वहां राम लक्ष्मण निहारी बोले बचन मनोज अनुसारी। वहां प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को जो बेहोश अवस्था में उन्हें बार बार देख रहे हैं और देख करके विलाप कर रहे हैं, एक मनुष्य के रूप में विलाप कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम को ईश्वर का अवतार माना जाता है और वो मनुष्य रूप में अवतार लिया उन्होंने। तो ये बात यहाँ कहा जा रही है कि अर्ध रात गई कभी नहीं आयो। मन व्यथित है उनका और वो कह रहे हैं कि आधी रात बीत गई है और प्रभु भी हनुमान नहीं आए हैं। न जाने मेरे भाई का क्या होगा, मेरा भाई कैसे बचेगा, कैसे होश में आएगा। और राम उठाए अनुज उर लायो, पूरा हृदय दुख से भरा हुआ है। उनका ऐसा भाई जो हमेशा साथ में रहा है, ऐसे भाई को वो आज बेहोश अवस्था में देख के, मरणासन अवस्था में देख करके उसको हृदय से लगा ले रहे हैं, हृदय में से जोड़ ले रहे हैं। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ। हे भाई, तुम तो मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे और तुम्हारा इतना मृदुल स्वभाव था। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। तुम्हारा इतना मृदुल स्वभाव था, लेकिन आज तुम क्यों नहीं उठ रहे हो? आज अपने भाई को दुखी देखकर क्यों नहीं उठ रहे हो? आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मम हित लागित जो पितु माता, सहे हो विपिन हिम आतप बाता। तुमने मेरे हित के कारण पिता और माता का त्याग किया, क्योंकि वनवास तो प्रभु श्री राम को हुआ था। ये तो अपने भाई की सेवा के लिए आए थे लक्ष्मण जी। इसलिए कहते हैं विलाप करते हुए प्रभु श्री राम की मम हित लागित जो पितु माता और सहे हो विपिन हिम आतप बाता। मेरे साथ तुम जंगल में आकर के, विपिन अर्थात जंगल में आकर के, सर्दी गर्मी और बरसात को तुमने सहन किया है। हे मेरे भाई, अब तुम उठ जाओ। सो अनुराग कहाँ अब भाई। हे मेरे भाई, तुम्हारा वो प्रेम, वो तुम्हारा स्नेह वो कहाँ है? अब तुम बड़े भाई को दुखी देख करके तुम विचलित क्यों नहीं हो रहे हो, उठ क्यों नहीं रहे हो? ऐसा विलाप कर रहे हैं प्रभु श्री राम। मनुष्य रूप में कह रहे हैं उठो न सुनी मम बिच बिकलाई, मेरा मन दुख से व्याकुल है। हे भाई, अब तुम उठो, उठ जाओ। जो जन त्यों बन बंधु बिछे हो। यदि मुझे पता होता कि मेरा भाई यहाँ पर आकर के मुझसे बिछुड़ जाएगा जंगल में आकर के, तो मैं पिताजी का वचन वो नहीं मानता। जो जन त्यों बन बंधु बिछो, पितु वचन मन त्यों नहीं हो। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। प्रभु श्री राम विलाप करते हुए कह रहे हैं, बहुत ही दुख की स्थिति में ये बात कह रहे हैं कि सुत अर्थात बेटा, पित अर्थात धन, नारी अर्थात स्त्री, भवन अर्थात
घर मकान ये सब इस संसार में बार बार मिल सकते हैं, लेकिन सहोदर भाई, अपना अनुज, अपना छोटा भाई दोबारा नहीं मिल सकता है। ऐसा विचार करके तुम जागो हे तात, हे मेरे छोटे भाई तुम जागो। तुम नहीं समझ रहे हो मेरी स्थिति कैसी हो गई है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी की स्थिति हो जाती है और मणि के बिना सर्प की स्थिति हो जाती है और सूंड के बिना हाथी की स्थिति हो जाती है, अर्थात मेरी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, ऐसे तुम्हारे बिना मेरी स्थिति हो गई है। जो जड़ देव जी आवै मोही, अब कैसे मैं जीवित रहूंगा। हे मेरे भाई अब तो उठो, जय हूं अवध कौन मुँह लाई, मैं अयोध्या क्या मुँह लेकर के जाऊंगा। लोग कहेंगे कि नारी के लिए अपने छोटे भाई की जान ले ली इसने। कहेंगे कि नारी हेतु तो प्रिय भाई गवाए, नारी के लिए अपने प्रिय भाई को गंवा दिया इसने। बरु अब जस सहत्यूं जग माही, मैं ये अपयश इस संसार में सह लेता क्या कि स्त्री की हानि से विशेष हानि नहीं है, नारी हानि विशेष क्षति नहीं, लेकिन मैं ये कैसे सहूंगा कि मेरा छोटा भाई ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। कि अब लोक शोक सुत तोरा, तहि सही निठुर कठोर और मोरा। अब तो मेरा दुख देख करके, हे भाई मेरा दुख देख करके, मेरे हृदय के दुख को देख करके मैं सह नहीं पा रहा हूं। तुम ये समझो, तुम निज जननी के एक कुमारा, तुम अपने माता के एक ऐसे पुत्र हो जिनके तुम प्राणों के आधार हो। तात ताज तुम प्राण आधारा, सौंपिस मोहि तुम ही गई पानी। तुम्हें बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रहोगे तुम मेरे साथ, ये सोच समझ करके उसने मेरे साथ तुम्हें भेजा था। सभी विधि सुखद परम हित जानी, सब प्रकार से तुम मेरे पास रहकर सुखी रहोगे, ये सोच करके उसने भेजा था। लेकिन आज तुम्हारी स्थिति ऐसी कैसे हो गई है, मैं क्या उत्तर दूंगा उन्हें जाकर के। उठ किन मोह सिखाओ भाई, हे भाई तुम उठो और मुझे सिखाओ कि मैं कैसे वहां जाकर के उत्तर दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विवेचन, इस प्रकार से बहुत तरीके से सोच विचार कर विलाप कर रहे हैं, और जो विलाप कर रहे हैं उनके कमल रूपी नैनों में, कमल रूपी पलकों के बीच में वो जो आंख है उसमें आंसू भर जा रहा है। कह रहे हैं श्रवण सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई। वहां शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि देखो प्रभु श्री राम अपने भक्तों को मनुष्य रूप में एक विलाप लीला दिखा रहे हैं। कितने किस्मत वाले हैं ये सब जितने भगत हैं। तो इस तरह से ये वर्णन तुलसीदास जी ने भगवान राम के विलाप का किया है। आशा है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। 2 लाइन इसमें जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको एक बार फिर से इसमें बता दे रहा हूँ कि जथा, ये प्रश्न आता भी है इसमें कि जथा पंख फिनु खग अति दीना। जथा मतलब जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी की स्थिति हो जाती है, अर्थात पक्षी दीनहीन हो जाता है, उड़ नहीं सकता है, खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं, वो एक तरह से मृतप्राय सा हो जाता है। और दूसरा इसी के आगे है कि मणि के बिना जो है सांप की स्थिति हो जाती है, वो कांतिहीन हो जाता है। और करिबर करहीना, सूंड के बिना हाथी, आप समझते हैं कि सूंड से ही सभी कार्य करता है, खाने पीने का काम हो, उठाने का है, कोई भी चीज़ है, तो वो ऐसी स्थिति दयनीय उसकी हो जाती है। तो ठीक वही जो स्थिति है वो प्रभु श्री राम की लक्ष्मण के बिना हो गई है। दूसरा है इसमें एक जो लाइन इसमें आती है कि यहाँ पर है, देखिए कि मम हित लाग तजो पित माता सहो विपिन हिम आतप बाता। हिम आतप बाता, हिम अर्थात सर्दी, आतप अर्थात गर्मी और बाता अर्थात बरसात। तुमने तीनों मौसम की जो कठिनाइयां हैं, जो संघर्ष है भाई, तुमने मेरे साथ सहा है। धन्यवाद।